Hello friends, welcome back to the guest selection. We are here to ensure your selection. हम यहाँ हैं आपके सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए. ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने इसके रूट पढ़ लिया हमारी बूस्ट कैलकुलेशन की सीरीज में. इसके रूट पढ़ा, वर्ग निकालना सीखा, हमने क्यूब निकालना सीखा, है ना. हमने सेम संख्या का सेम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा. अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर रहे हैं वो जो हमारा नंबर है, हमने एक संख्या को उस संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारा स्क्वायर हो गया, और हमने सेम संख्या को सेम नंबर को 3 बार एक दूसरे से मल्टीपल किया तो हमारा क्या हुआ? क्यूब आ गया. बट हम अब ऐसे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जहाँ पे अगर दोनों नंबर सेम नहीं है ना, जैसे आपका 57 का 98 से मल्टीप्लिकेशन करना हो. ठीक है, अब हमारा 57 का 98 से करना हो, या 94 का 27 से करना हो, या फिर आपका 91 का 57 से मल्टीप्लिकेशन करना हो. ऐसी कंडीशंस, ऐसे नंबर जहां पर दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन हमें करना हो तो हम एफिशिएंटली किस तरीके से कर सकते हैं, वही हमें आज सीखना है. हम आज ये सीखेंगे, उसके बाद 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. 213 का 718 से हो गया, आपका 678 का 973 से हो गया. 3 डिजिट का 3 डिजिट से, 2 डिजिट का 2 डिजिट से, और फिर आपका 3 डिजिट का 2 डिजिट से, आपका 4 डिजिट का 62 और 739. 4 डिजिट का 4 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं. तो हम आज की क्लास में वही सीखेंगे. ठीक है, हमने आपको स्क्वायर निकालने की 5 मेथड सिखाई थी. 5 मेथड है ना, लगभग कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आज हमारा होने जा रहा है. आप देखिए 57 का मुझे 98 से मल्टीप्लिकेशन करना है. किसे करना है? 98 से गुणा करना, और इसका आंसर लेके मुझे आना है. पहली स्टेप जो है हम फॉलो करने जा रहे हैं. स्टेप फर्स्ट, पहली स्टेप हमारी क्या होगी? ये जो दोनों नंबर है इनका आपस में गुणा करा दो. 7 और 8, आपके 7 और 8 का आपस में गुणा कराओ. ठीक है, हमारी सेकेंड स्टेप क्या होने जा रही है? सेकेंड स्टेप जब हम फॉलो करने जा रहे हैं 7 8 आपस में नेट ली. अब आगे वाले के पास आएंगे. आगे वाला सेट कौन सा? ये वाला सेट है. एक सेट आपस में नेट लिया है ना. अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. आपका 59 का 78 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है. आता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना? 8 का अभी हम बताएंगे. थर्ड स्टेज जो है हमारे थर्ड लास्ट स्टेज है 2 वाले सेट में. आपका जो लास्ट सेट था ना, पहले 7 8 का सेट हमने लिया, फिर 5 और 9 का. 5 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है. ये हमारे 3 स्टेप इसमें रहने वाली है. हम पहले करेंगे, क्या आएगा? 7 या 56. गुड. ठीक. सेकंड स्टेप पर 9 7 कितने हुए? 63. कितने हो जाते हैं 9 7 63. 8 का 5 कर लो, कितना हो जाएगा? 40. दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 103. बहुत बढ़िया. फिर आप आ गए थर्ड स्टेज. मैंने बताया इन दोनों का कर देना है लास्ट स्टेप का. 5 और 9 45. हर घर में एक आदमी छोड़ दिया, इसको आगे वाले के पास पहुंचा दो. कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा क्या? 8 नहीं रह जाएगा, 10 आगे वाले ले लो. आपका 5586 आपका इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा. तो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन छोटे छोटे नंबर के माध्यम से कर लेनी है. इसी टाइप का हम एक और सवाल देखेंगे, है ना. एक एग्जांपल हम और लेते हैं. बताइए कौन सा एग्जांपल है? आप सोचिए, हम 52 ले लेते हैं. 52 ओके, और 73.
इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना, ना मुझे 52 का पहाड़ा आता है, ना मुझे 73 की टेबल आती है, दोनों ही नहीं आते हैं। मुझे क्या करना, पहली प्रोसेस क्या होगी हमारी, इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। शुरुआत फिर ये धीरे धीरे अपने पड़ोसी से लड़ता है, ये नंबर जो लास्ट पहले जहां से हम शुरुआत करेंगे, हमने 5 मेथड में भी देखा, आगे आगे बढ़ता जाता है और लड़ता जाता है। पहले इससे लड़ रहा है, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, 2 3 6 हो गए, गुड। अब मैंने कहा कि ये वाला जो है, ये लोग अब अपने पड़ोसी से लड़ने जाएंगे। पड़ोसी कौन है, 5 और 7 का आपको शेड दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है ना, इनसे लड़ने जाएंगे। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी आपका 3 का 5 से, 7 का 2 से, 5 का 3 से करूंगा 15 आ जाएगा, तो 7 का 2 से करूंगा 14 आ जाएगा। दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 29। बहुत बढ़िया, सीख रहे हैं आप, ठीक। 7 भाइयों 35। लास्ट सेट का इससे करो, 6 नहीं रह जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 3796 आपका सही आंसर, ठीक है। अब हम आपकी एक और स्टेज देखेंगे, हमने 2 वालों का देख लिया है ना, 2 नंबर का हम कैसे करते हैं, 3 स्टेज में कर लिया हमने, वो देखा। अब हम देखेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर हमारे कौन से होते हैं, अब क्विकली देखिए। मैंने बोला कि ये 312 है, क्या है, 312 है, और ये यहाँ पे 123 है। मुझे इनका गुणा करना है ना, मुझे दोनों की टेबल नहीं आती। अब हम दोनों की टेबल याद करने को बैठेंगे, हम क्या करेंगे, पहले कैसे क्या करेंगे, इधर वाले कॉलम से आपको स्टार्ट करना है। ये दोनों आपस में लड़ेंगे, वहां 1 नंबर खुद से लड़ रहा था, यहाँ ये दोनों आपस में लड़ेंगे, कितना, 2 और 3 आपस में लड़के 6 हो जाएंगे, है ना, 2 और 3 आपस में लड़के आपके 6 हो जाएंगे। फिर ये आपस में लड़ लिया, ये वाला कॉलम के दोनों नंबर, अभी क्रॉस लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, अपने आगे वाले पड़ोसी से। कैसे लड़ेंगे, क्रॉस लड़ेंगे, ऐसे आपको क्रॉस लड़ते हुए दिखाई देंगे। 3 1 से लड़ेगा 3 हो जाएगा, 2 2 से लड़ेगा 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 7। आगे बढ़ो, है ना, लड़ लिया है, ये इससे लड़ लिया है, अब ये किससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 का 3 से, 2 का 1 से, जितने नंबर बढ़ते जाएंगे आगे वाले से लड़ता जाएगा। 3 का 3 से होगा आपके 9 हो जाएगा, आगे बढ़े, 2 का 1 से होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ लड़ रहे हैं, बीच वाले नहीं लड़ेंगे क्या, ठीक है, ये तो आपस में लड़ लिए, अब ये एक दूसरे से लड़ेंगे, 1 का 2 से होगा 2 हो जाएगा, आपके कितने आ जाएंगे 13, सब आपस में लड़ लिए। पहले सेट से शुरुआत की थी, लास्ट सेट तक लड़ते लड़ते आ गए, तो जो पहले आता है वो पहले जाता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहा है ना, जो पहले आता है वो पहले चला जाता है, उसको क्रॉस बना दो। अब आ गया कौन से दोनों है, ये चला गया, इसके लड़ने की आदत थी, अब इसकी आदत तो चलेगी, ये तो चला गया पर इसकी आदत नहीं गई, इसकी आदत इसको दे गया ये अगले वाले कॉलम को। अब ये वाला कॉलम किससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा, है ना, कैसे लड़ेगा, तिरछा लड़ेगा, 3 2 से लड़ेगा 6 आएगा, ठीक है, 1 1 से लड़ेगा 1 आएगा, आपके 7 हो जाएंगे, है ना, तो मैं 7 लिख देता हूं। अब ये भी चला जाएगा, ऐसे ऐसे एक एक करके सब जाते रहेंगे, बचेगा कौन, 3 और 1, 3 का 1 में होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, आपका 6 ऐसा है, 7 भी ऐसा कैसे, क्योंकि सिंगल, 3 ये रख लो, 1 को आगे भेज दो, 8 हो जाएगा, 38 376, 38 376 आपका सही आंसर होगा। और मैंने आंसर हमारा कैलकुलेशन पे गलती तो नहीं होगी, जोड़ घटाव में हमसे कहीं गलती तो नहीं होगी। अगर हम वेरीफाई करना चाहें एग्जाम में तो हम कैसे कर सकते हैं, हम डिजिटल सम से कर सकते हैं, किसे, डिजिटल सम से कर सकते हैं। 3 2
और 1 का डिवीजन कितना हुआ 6, 1 2 और 3 के डिवीजन सम फिर होगा 6, 6 6 36 और 3 और 6 9, 9 या 0। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। 3 और 6 मिलके 9 बनाते हैं, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 7 8 और 7 कितना होता है 15, 15 में 1 और 5 6 हो जाएंगे, 6 और 3 9 होते, सारे कैंसिल हो गए, मतलब हमारा 0 आ गया या 9 आ गया। LHS बराबर RHS आ गया, मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, 3 वाला एक और करके देखते हैं, है ना, एक और करके देखते हैं। 3 वाला हमने देखा, हम 243 लेते हैं, तो यहाँ आपका 115 लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इनका गुणा करना है। पहली मेरी प्राथमिकता क्या होगी, यहाँ से लड़ना चालू करेंगे, पहले घर से दोनों लड़ेंगे, क्रॉस होगा, क्या होगा 15 हो जाएगा, है ना, सही कर रहे हैं, 15 आएगा। 3 को 5 से लड़ाएंगे, वेरी गुड, खुद लड़ लिया। अब लड़ाई की जो चिंगारी की वो पड़ोसी के घर में भी जाएगी, पड़ोसी से भी लड़ाई करेंगे। नजदीक पड़ोसी कौन था, 4 और 1 से लड़ाई की, 4 का 5 से और 3 का 1 से गुणा हो गया, लड़ाई हुई। 4 का 5 से गुणा हुआ 20 हो गए, और 1 का 3 से हुआ आपका 20 और 3 23 हो गए। ठीक, लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, आपके वापिस ये आगे वाले पड़ोसी से लड़ने जाएगा, शो के लड़ने का, एक पड़ोसी से लड़ लिए, अब नजदीकी दूर वाले पड़ोसी पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस सिखाया है आपको, लड़ाई कैसे लड़ेंगे, दूसरे से लड़ेंगे तो क्रॉस लड़ेंगे, 2 से 5 से लड़ेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 से 3 लड़ेगा 3 हो जाएगा, 4 1 से लड़ेगा, जो बीच में रह गए वो तो बेचारों को लड़ना कंपलसरी है, 4 हो जाएगा, कितना 17 यहाँ रख दिए, है ना। लड़ाई की शुरुआत किसने की थी, सब आपस में लड़ लिए, बहुत नुकसान हो चुका है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। बचे कौन, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, 2 1 से लड़ेगा और 1 4 से लड़ेगा, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा हमारा, है ना। फिर हम देखेंगे कि जो गया वो गया, पड़ोसी भी उसके साथ धीरे धीरे निकल लेगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा, है ना, पहले ये आया फिर ये आया, पहले ये गया फिर ये जाएगा। अब कौन सा बचा, ये, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 15 का 5 नहीं, 1 आगे वाले घर में शिफ्ट कर देंगे, जुड़ा कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 तो आगे वाले में देखते हैं कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 1 आगे वाले घर में देखते हैं 7 और 1 2। ठीक है, परफेक्ट, आया सबको समझ में, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये आसानी से समझ आ गया होगा, है ना। डिटेल सम कर सकते हैं, 2 4 6 और 6 3 9, और इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। मैंने क्या बताया, 9 का किसी भी संख्या से गुणा करो, डिटेल सम कितना आएगा 9, यहाँ पे भी 9 आना चाहिए, है ना। 9 कैसे, 4 और 5 9 होते हैं, कैंसिल करो, 9 9 होता है, इसको कैंसिल करो, 2 और 7 9 होते हैं, ये भी कैंसिल, क्या आ गया 0, 9 आ गया ना। तो हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब हमने एकदम सही किया है, और सही करने के बाद हमने डिटेल सम लगा के इसको वेरीफाई करना भी सीखा है। ठीक है, गुड। अब हम दूसरा लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि देखो ये 613 है, आपको 613 को मल्टीप्लाई करना है, 613 का गुणा करना है, किस नंबर में करना है, 613 का गुणा आपके 52 में करना है, इसमें 52 में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, हमने 2 2 का सीखा, 3 3 का सीखा, है ना, पर हमने 3 और 2 का अंतर नहीं सीखा है। ये 3 है तो इसको इसके बराबर करो बेचारे, ये 3 नंबर है तो इसको भी 3 नंबर आप करो। कैसे करोगे, 0 पीछे लगाओगे तो नंबर ही बदल जाएगा, 0 किसी के आगे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे लगाए
बहुत फर्क पड़ता है, उसमें वैल्यू बढ़ जाती है। इसको आगे लगाओ, अब सबके पास 3-3 डिजिट है ना, 3-3 डिजिट है सबके पास, तो हमने जिस फॉर्मूले से सिखाया उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या आप बताया आपको, ये 613 और ये आपके 0 बाउंड हो जाएगा। ये करना, पहला 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और 15 17 हो जाएंगे। ठीक, थर्ड स्टेज पे आओ, क्या करना है, क्रॉस, इसका इससे इसका इससे, 3 का 0 करेंगे 0 होगा, 6 का 2 करेंगे 12 और 1 का 5 में करेंगे 5, 12 जो पहले आया था वो पहले जाएगा, बचा कौन, ये दोनों। 6 का 5 में करेंगे 30 और 0 में करेंगे तो 0 ही आने वाला है, 6 5 30। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे, 6 का गुणा 0 में करेंगे, 0 सबको खा जाता है तो आपका 0 ही आएगा। 6 7 1 आगे पहुंचा दें, +1 18 18 8 या 1 यहाँ पे पहुंचा देंगे। ठीक है, +1 कितना हो जाएगा 30 और 0 0 ही है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक और पैटर्न देखते हैं, एक और सवाल करके देखते हैं कि अगर आपका ये आ गया और इधर आ गया, ऐसा कोई नंबर आ गया और 4 संख्याओं का गुणा करना है। कितनी संख्याओं का करना है, 4 संख्याओं का। पहली प्रोसेस हमारी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, 2 का 2 से गुणा हो, किसका 2 का। सेकेंड स्टेप क्या होनी चाहिए, पड़ोसी आपस में लड़े, कैसे लड़े, तिरछा लड़े, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, किसका 3 5 और 2 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, जैसा आप तिरछा हो वैसा क्रॉस जाए, क्रॉस लड़े। थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी, देखो थर्ड स्टेप हमारी ये होनी चाहिए, पास वाले पड़ोसी से लड़ लिए, अब दूर वाले पड़ोसी से लड़ेंगे तो इनका तिरछा हो जाएगा 1 और 4 का 2 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस करेंगे किसको, 3 और 5 का जो आपस में गुना होगा उसमें। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ इसी में काम आएगी, रीजन मैं बताता हूँ आपको। इस आपस में लड़ लिए, पास वाले से लड़ लिए, आगे वाले से लड़ लिए, और सबसे दूर वाले पड़ोसी से लड़ने जाएंगे, ये इससे लड़ेगा। ठीक है, 6 और 1 का 2 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, क्या होगा, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें क्या जोड़ देंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके 1 और 4 का 3 और 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, हो गया। अब हम कैसे यहाँ आएंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, सबसे लड़ लिए, सबसे लड़ाई हुई, जो पहले आया वो पहले जाएगा। फिर क्या होगा, हमारी फिफ्थ जो स्टेज है, 5वीं स्टेज है, हम क्या करेंगे फिफ्थ स्टेज में, आपका ये चला गया, अब इन इसकी आदत बुरी आदत पास वाले पड़ोसी को ट्रांसफर करेंगे, अब ये लड़ेगा। ठीक है, उल्टा होगा, अब ये पास वाले से नहीं लड़ेगा, अब पहले दूर वाले से लड़ेगा। 6 का 5 में करेंगे, 6 और 1 का 3 और 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा होगा, क्रॉस होगा। फिर आप आगे आएंगे, रिवर्स चल रहा है, रिवर्स, है ना, ये भी चला जाएगा। अच्छा, इसमें होगा तो इसमें 1 और 4 का भी होगा, 1 और 4 का आपस में भी गुना होगा और इसे जोड़ दिया जाएगा, ये चला गया। अब हमारी 6th स्टेज, इसमें सबसे ज्यादा स्टेज आएगी, 1 6 और 1 का 1 और 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बचे दोनों ही है, दोनों आपस में लड़े। और लास्ट स्टेज 7th स्टेज है, क्या है, ये अकेला बच गया तो आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा और इसी पैटर्न को हमें इस सवाल को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए, मैंने आपको स्टेप बताया, अब हम इसको करके देखते हैं, है ना।
मजा ले देता हूँ 6 1 3 2 1 4 5। पहले हम क्या करेंगे, पहला कॉलम आपस में लड़ेगा, 4 हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। सेकेंड पे आते हैं, 5 वाले कौन से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, तिरछा लड़ेगा। 3 2 से लड़ेगा 6 हो जाएगा, 5 2 से लड़ेगा 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, आपके 10 और 6 को कितने हो जाएंगे, 16। वेरी गुड, आ रहा है आपको, धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। अब आप देखिए, आप तीसरे वाले कॉलम से लड़ने जा रहे हैं। तीसरा वाला कॉलम कौन सा, 1 और 4 लड़ते कैसे है, तिरछा। 1 का 2 से होगा 2, 4 का 2 से होगा 8, कितने हो गए, 8 और 2 10, कितने हो गए, 8 और 2 10। 3 और 5 अब आपस में लड़ेगा, कितने हो जाएंगे, 15। 10 और 15 25 हो जाएंगे, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए, अब हो गया, 3 से भी लड़ लिए, इससे भी लड़ लिए, इससे भी लड़ लिए, किससे जाएंगे, आगे वाले से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं, तिरछा लड़ते हैं, तिर्यक गुणा होता है। 6 का 2 से होगा, कितना हो जाएगा, 12, और 2 का 1 से होगा आपके 14 हो जाएगा, 12 और 2 14। इधर देखिए, 4 दिया 12, 12 और 5 का 1 से होगा 5, 12 और 5 17। पहले क्या आया था, 14, अब क्या आ गया, 17। 14 और 17 आपस में जोड़ो, कितने आएंगे, 31। 31 हो गया, वेरी गुड। जो पहले आया उसको पहले ले लो। अब खेल पलट गया है, शुरुआत होगी दूसरी, सबसे दूर वाले से लड़ने से। कौन लड़ेगा, ये दोनों लड़ेंगे। 6 5 30 और 3 का 1 से होगा 3 ही आएगा, 30 और 3 33। 1 4 से लड़ेगा, कितना हो जाएगा, 33। 33 और 4 33। इसको भी घर भेज दो, अब ये दोनों आपस में लड़ लेंगे बेचारे। 6 चौक 24 और 1 का 1 से 1, 24 और 1 25। इसको भी घर भेजो, 6 का 6 से, 6 का 1 से 6, 4 नहीं 6 नहीं, 1 की कोई जरूरत नहीं है, पास वाले घर में भेज दो, 26 हो जाएंगे। 6 ही रख लो, 2 आगे वाले में भेज दो, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 3 ही रखो, 3 आगे वाले घर में भेज दो, कितना हो जाएगा, 40। 0 नहीं रख लो, 4 आगे वाले घर में भेज दो, कितना हो जाएगा, 29। 9 यही रखो, 2 आगे वाले घर में भेज दो, 8। ठीक है, हमने सॉल्व किया, आया हमारा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, और सेकंड वाले में आपके अगर 2 आ जाए, जैसे 2 नंबरों की तरह से करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 4 बनाने की दूसरा आगे लगा सकते हो, ठीक है। और फिर जो हमने सिखाया उस तरीके से कर सकते हो। अगर यहाँ पे 4 नंबर आ गए और यहाँ पे 3 ही है, बराबरी के लिए इसके आगे 0 लगा के इसको 4 कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप आसानी से बड़ी से बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हो। और आपको जब ये पैटर्न पता चल जाएगा, आप सारी स्टेज आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, जो कैसे होगी, प्रैक्टिस करने से होगी। देखना होगा, सीखना होगा, करना होगा। आप करेंगे, 2 बार 3 तक करेंगे, ये आपको इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो, आप 5 से 10 सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन करके उसको घर भेज देंगे, है ना। अब डायरेक्ट आपको नंबर लिखना होगा, डायरेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बूस्ट कैलकुलेशन की बूस्ट सीरीज हमारी यही खत्म होती है। हमने सारी कैलकुलेशंस जो हमारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, स्क्वायर होते हैं, क्यूब होते हैं, वो सब कुछ हमने आज तक देख लिया है। और अब हम हमारे सिलेबस के साइड चलेंगे। पहले हमने कैलकुलेशन इंप्रूव की, अब हम सवालों की तरफ चलेंगे। हम अब चालू करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हम इस पूरे चैप्टर के सारे पैटर्न जितने भी सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों को करेंगे। धन्यवाद।